नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कि आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। तो पलवन का नियम से, यानी कि आर्किमिडीज का जो नियम है ये पलवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है। तो कौन सा है? तो यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। एक होता है खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है। तो लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन का एक प्रक्रम है। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन का एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। अच्छा, जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn जिंक का संकेत होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है लोहा का, और जिंक का होता है 30। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो कलई मिट्टी। याद रखिएगा, कलई मिट्टी जो है ये ज़्यादा जल नहीं सोखती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है कि बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो संकरण से। ठीक है, यानी संकरण से बीज रहित फल को संकरण विधि द्वारा क्या किया जाता है? तो तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है, यानी फल को संकरण विधि के द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 1.008 mu के बराबर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.008 mu। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो HTML से। ठीक है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो HTML के द्वारा आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है तो पेट्रोलियम से। याद रखिएगा, जो पॉलिएस्टर तंतु है ये पेट्रोलियम से क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैक्टीरियो में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैक्टीरियो में। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है, और बैक्टीरियो में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है तो अल्ट्रासोनिक तरंग कहलाती है, यानी कि 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि जो है ये अल्ट्रासोनिक तरंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कैलोरी माप है किसका है? तो ऊष्मा की मात्रा का माप है कैलोरी। नेक्स्ट है कि पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है तो 1 ग्राम पर ml। ठीक है, याद रखिएगा, जो 1 ग्राम पर ml जो है ये पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, यानी कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोजा था। नेक्स्ट है कि वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है तो टन में। याद रखिएगा कि वातानुकूलित प्लांट की जो क्षमता है ये टन में दी जाती है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है तो किलोवाट में, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है ये किलोवाट में व्यक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है आपके सामने कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है तो आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर। याद रखिएगा कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता है ये निर्भर किस पे करता है, तो आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो 85 डेसिबल की जो ऊपर वाले जो होता है वो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, ठीक है। यानी ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, यानी कि 85 डेसिबल की जो क्षमता होती है ध्वनि की क्षमता, उसमें व्यक्ति सुन नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यानी कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस के लिए मानव के आराम के लिए एक उपयुक्त ताप परास है। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं तो एओल स्टील के, ठीक है। ऑटोमोबाइल गियर जो है ये सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो एओल स्टील के, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है तो यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एक विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है यानी कि बदल देता है। नेक्स्ट है कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का संवहन करना, ठीक है। यानी कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का संवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है तो मोटर की शीघ्रता को रेटेड गति पर लाना, ठीक है। यानी मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है, मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना ही मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि कौन राशि सदिश है, यानी कौन सदिश राशि है, तो बल, विस्थापन और त्वरण ये क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। सबसे पहले ये ऊपर आना चाहिए सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि वैसे राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे हम अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बल, विस्थापन और त्वरण जो है ये क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है तो बायां निलय, ठीक है। यानी कि संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां निलय। एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय। तो बायां निलय क्या करता है, संपूर्ण शरीर के लिए एक रक्त पंप करता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है तो अग्नाशय, ठीक है। यानी कि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क, ठीक है। यानी कि शरीर नियंत्रण में सहायक कौन है, मस्तिष्क जो है शरीर नियंत्रण में सहायक है। नेक्स्ट है कि पोलियो टीका की खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने, ठीक है। यानी कि जॉन साल्क ने पोलियो टीका की खोज किया था। नेक्स्ट है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है और रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिए जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। क्या होगा, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल दाब घटा दिए जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि जूल प्रति कूलॉम इकाई है विभवांतर का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जूल प्रति कूलॉम इकाई है किसका, तो विभवांतर का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है तो कार्बन क्रोम स्टील का, ठीक है। यानी कि बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है कि इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है तो कार्बन की प्रतिशतता पर, ठीक है। यानी कि इस्पात की कठोरता जो है ये मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, कार्बन की प्रतिशतता पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि लोहे का द्रव्यमांक है तो 1539 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 1539 डिग्री सेल्सियस जो है ये लोहे का द्रव्यमांक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है तो गैसोलीन। याद रखिएगा कि सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन। नेक्स्ट है कि गन मेटल का संघटक यानी कि अवयव है
तांबा, टीन और जिंक। ठीक है, यानी कि गन मेटल का संघटक कौन कौन है? तांबा, टीन और जिंक। तांबा का संकेत क्या होता है? यानी कि कॉपर, जिसको Cu बोलते हैं। ठीक है, टीन का यानी कि Sn। ठीक है दोस्तों, और जिंक का यानी कि Zn। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि कंप्यूटर में रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है CPU कहलाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है उसको क्या कहलाता है? CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो वेबर। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स किसकी इकाई है? तो वेबर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपके सामने। अगला सवाल बोल रहा है कि एक लैड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है DC। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट। एक लैड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है DC। नेक्स्ट है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होती है तो 1.2 से 1.7%। क्या होता है? यानी कि स्टील में कार्बन की कितना प्रतिशत होता है? तो 1.2 से 1.7% होता है स्टील में कार्बन। ठीक है दोस्तों, अच्छा कार्बन का संकेत होता है C, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि X किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है तो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक। ठीक है, यानी कि X किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक होता है। अच्छा, X किरण का खोज किसने किया था? रोंटगेन ने X किरण का खोज किया था। X किरण किसको पार नहीं कर सकता? तो X किरण जो है हड्डी को पार नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि डाटाबेस क्या है? तो रिकॉर्डों का कलेक्शन। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डों का कलेक्शन जो ये डाटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक अस्थायी चुंबक तो नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। याद रखिएगा कि एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व जो होता है ये नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। याद रखिएगा कि DC जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, यानी कि शीतलक जो है क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कूलॉम्ब बराबर होता है तो 1.6 गुने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के। याद रखिएगा कूलॉम्ब किसके बराबर होता है? तो 1.6 गुने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पेरिफेरल है तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के। नेक्स्ट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि 1 मेगावाट बराबर होता है तो 10 लाख वाट के बराबर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के बराबर। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि बढ़ा हुआ प्रेशर जो है ये उबलन बिंदु यानी कि क्वथनांक जो है क्या करता है? बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि फलों के रस के परिक्षरण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई। ठीक है, याद रखिएगा कि अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो भूतल से ऊंचाई, यानी वायुयान की जो ऊंचाई होती है वो अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि क्यूरी इकाई है तो रेडियो सक्रियता की। ध्यान दीजिएगा कि क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट है कि एक कम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल। ठीक है, एक कम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशिक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने
कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www डॉट यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई थी। www यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि अवधारणा ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी का विस्तृत रूप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये पानी की बूंद क्या होती है? तो गोलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पानी के बूंद गोलाकार किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। और आज का लास्ट सवाल है कि एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एथलीट को यानी कि जो धावक होता है उसको जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।